कदुआ भात से होती है पूजा की शुरुआत। खरना के दिन खाते हैं खीर में गुड़ और भात। और संध्या के अर्घ के साथ होती है आपके जीवन की शुभ शुरुआत। और सूर्य के अर्घ के साथ आपकी पूरी हो हर मुराद। तो मेरी इन पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं छठ पूजा की, बिहारियों के महापर्व, वास्तव में महापर्व छठ पूजा। तो इसी को लेकर हम आपको एक विशेष खबर, एक बहुत ही गुड न्यूज अभी बताने वाले हैं। उसके लिए हम एक शख्स जो है सुनील झा, उनके साथ जुड़ेंगे। वो बताएंगे खुशखबरी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। चलिए अब जुड़ते हैं सुनील झा के साथ और जानते हैं खुशखबरी छठ के मौके पर क्या है और किन के लिए है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा बिहारी लैंग्वेज में ही कि छठ पूजा क्या है। लैंग्वेज बिहारी में बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा एक बार हम सब की जो सबसे प्यारी लैंग्वेज मैथिली की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अपन हमरा सबके सबसे प्यारा लैंग्वेज मैथिली में आवे छी, जतऽ जाकर छठ पूजा के बारे में अहाँ सबके कनि विस्तार से हम बतबे के कोशिश करब। छठ पूजा के व्रत भगवान ब्रह्मा जी के ओनस पुत्री के द्वारा छठा दिन पूजा कयल जाय छै। ओकर बाद एकर समाप्ति सूर्य देव के पूजा के साथ में कयल जाय छै। 4 दिन के व्रत के त्योहार के शुभारंभ अहाँ पहले बता चुकल छी। और ओकर बाद चारों दिन व्रती अपन पूरा निष्ठान के साथ में अपन पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र के संतान के आयु वृद्धि के लिए ये पूजा कयल जाय छै। तो सुनील झा जी, एक खुशखबरी की मैं बात कर रहा था, किन के लिए खुशखबरी और क्या खुशखबरी है, किस मौके पर? इस मौके पे सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, पानीपत के इस महापर्व को मनाने के लिए जितनी संस्थाएं पहले से एक्टिव थी, इसमें एक और वृद्धि की गई है। इस बार हमारे यहाँ पर 6 की बजाय 7 घाटों की व्यवस्था की गई है। पूर्वांचल महासंघ की ये टीम आपके साथ में सेक्टर 18 के इस प्रांगण में देश बंधु गुप्ता कॉलेज के सामने में एक नया छठ घाट की व्यवस्था और की गई है। और जैसे आप तो देखिए, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा ये लोकेशन आपको दिखाएं। खुशखबरी आपको शॉर्ट में बता दूं ये है कि इस बार जो लोग छठ की पूजा करते हैं या देखने के भी शौकीन हैं, क्योंकि बिहार नहीं जा सकते तो यहाँ आ जाइए। तो एक खुशखबरी है कि हर बार 6 घाट होते थे, लेकिन इस बार 7 घाट हो चुके हैं। और उसमें से ये जो अभी जहां पर हम मौजूद हैं, ये एक नया नवेला घाट है जो तैयार फिलहाल किया जा रहा है। ये पहली बार यहाँ पर छठ पूजा होगी, उसकी तैयारियों की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। तो ये देखिए, जो घाट के पास ये जो मिट्टी है उसे समतल किया जा रहा है, लेवलिंग उसकी हो रही है, जेसीबी आ चुकी है, साफ सफाई भी हो रही है। और ये घाट आप देख पाएंगे, यहाँ पर छठ पूजा की जाने वाली है। 25 अक्टूबर से छठ का पर्व शुरू होगा। फिर से आप हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इस बार क्या कुछ तैयारी है, कैसे खास रहेगा यहाँ पर इस बार? हर बार क्या होता है, घाटों पे एक रास्ता का व्यवस्था किया जाता है। हमारे यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर जेसीबी की पूरी टीम आई हुई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरी लगी हुई है। 2 दिन से लगातार कंटिन्यू मैं अगर बताऊं तो उनकी तारीफ करने में कुछ कमी नहीं छूटनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक पूरी व्यवस्था करते हैं। और 4 रास्ते दिए गए हैं। इन चारों रास्तों के द्वारा एक हमने पार्किंग के लिए रास्ता छोड़ा है, एक हमारे वीआईपी एंट्री के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है, 3 रास्ते हमने जो पवनार्थी होते हैं, जो पूजा करती हैं, इनके लिए छोड़ा हुआ है। इनके आने जाने की पूरी व्यवस्था छोड़ी हुई है। आगे आप दिखा पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 लेन की व्यवस्था की गई है। ये हुडा का 4 लेन है। इसके साथ साथ में पूरी रास्ते के साथ में अगर पार्किंग देखा जाए तो कम से कम 100 से 150 गाड़ी के रहने की व्यवस्था है। बहुत ही नजदीक चिपका हुआ है, ये आपके जीटी रोड से बिल्कुल चिपका हुआ है। इधर निजामपुर से अगर मैं दिखाऊं, कैमरामैन को बोल के अगर थोड़ा दिखा पाए तो, निजामपुर से, सेक्टर 18 से, नूरवाला से तमाम लोग जो रोड क्रॉस होकर उस साइड जाते थे, इन सब के लिए यहाँ पर भरपूर व्यवस्था की गई। लाइट की व्यवस्था नगर निगम पूरी जबरदस्त तरीके से कर रही है। स्टेज होगा, कपड़ा बदलने के लिए हम लोग चेंजिंग रूम का व्यवस्था करवा रहे हैं। पानी पीने के लिए अलग से टैंकर की व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था में कोई कसर नहीं है। और पूरी टीम आपकी, मैं सरकार का भी एक सराहना करना चाहूंगा। हम लोग के साथ जितना जल्दी इन्होंने इस 5 दिन के अल्पकाल के अंदर में इन्होंने इतनी व्यवस्था कर दी है जितनी हम उम्मीद नहीं लगा रहे थे। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं जो की जा रही है वो इस महापर्व के मद्देनजर करी जा रही है। अगर देखा जाए जितना बड़ा महापर्व ये पूरे पानीपत के अंदर मनाया जा रहा था, उसमें वृद्धि मैं करेक्शन करना चाहूंगा। ये 6 और 7 जगह की बजाय 7 घाटों पे की जा रही है। साथ ही साथ 3 व्यवस्था ऐसी है जहां पर लोग गड्ढे खोद के अपनी आस्थाओं को पूर्ति के लिए कर रहे थे। ये दूर होने की वजह से, अछूता होने की वजह से यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए ये लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इस बार हम लोगों ने एक नई व्यवस्था की। और इसके साथ साथ में जो बाकी संस्थाएं थी, पूर्वांचल महासंघ, उन सबको कोऑर्डिनेट करते हुए, सभी के साथ में तालमेल मिलाते हुए, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में परमिशन के साथ आपके बीच में आए। तो सुनील झा जी, मैं जानना चाहूंगा कि कितने सालों से आपकी संस्था ये कार्य करने में लगी है और क्या उद्देश्य रहता है हर बार?
ये व्यवस्था 2006 से लगातार चलती आ रही है। इन व्यवस्थाओं को मेन उद्देश्य ये होता है कि जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो कई बार तो आपने देखा होगा कि उनकी आस्था इतनी ज्यादा पवित्र होती है कि वो लेटते हुए आते हैं जी और उन सबको यहाँ तक पहुंचने में कोई कांटा न चुभ जाए, चुभ गया तो वो व्यवस्था आपकी कुछ दुरुस्त नहीं कहलाएगी, बिल्कुल। क्योंकि वो दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं। जी। कुछ क्योंकि जो पुत्र माता रानी ने जिनको दिया है, इस आस्था से हुआ है। ऐसे कोई भावनाएं नहीं है, जैसे आपने बोला कि बिहारियों का पर्व नहीं है, पूर्वांचलियों का पर्व वो कहलाया जाता है। बट इस आस्था में मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर लगभग सभी धर्म के लोग जी इससे जुड़े हुए हैं। जिनको जिनको माता रानी ने पुत्र प्राप्ति दी है या जिनकी आस्थाएं हैं कि इससे मेरी पुत्र प्राप्ति होगी, वो सब लोग यहाँ से दिल से जुड़ते हैं। और उन सब की व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो उनको यहाँ तक घाट तक पहुंचाने की होती है। उसके बाद की व्यवस्था ये एक तरह से प्राकृतिक पर्व है, हर चीज की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। और इस प्राकृतिक पर्व में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चीज है, चाहे वो आपका हल्दी की गांठ हो, चाहे आपका गन्ने का केन हो, आप जितने भी चीजें हैं ये सारी व्यवस्था अगर देखेंगे उस पूजा के दिन में तो आपको नजर आएंगी ये सारी व्यवस्था। और हमारे यहाँ तो मेयर साहिबा भी इससे बहुत अच्छी तरह जुड़ चुकी हैं, हमारे यहाँ भट्ट साहब बहुत अच्छी तरह जुड़ चुके हैं, हमारे यहाँ जितने भी लोग टीम ये आपके मंत्री साहब खुद यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं, घाटों का मुआयना लेने के लिए आते हैं। तो आप ये कह नहीं सकते कि एक किसी न किसी पूर्वांचल वालों का ही नहीं, ये सभी के साथ मिला जुला एक आस्था का महापर्व, माहौल बहुत ज्यादा महापर्व है ये। तो सुनील झा जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि उस दिन के लिए टीम किस हिसाब से तैनात रहेगी और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? अभी आपने सुविधा के इंतजाम बताए, वीआईपी लेन और ये कार पार्किंग और ये कपड़े चेंजिंग की जो जगह है, तो लेकिन सुरक्षा इंतजाम उस दिन क्या रहेंगे और कितने सदस्यों की आपकी टीम है जो उस दिन यहाँ रहेगी, तैनात रहेगी? महासंघ, पूर्वांचल महासंघ के अंदर में 205 लोगों की टीम है जी। 205 लोगों में हम लोग 45 लोगों की ऐसी टीम है, 45 लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर सेवा देने के भाव से आते हैं। उनको कोई चीज नहीं चाहिए, उनको केवल सेवा देनी है, बिल्कुल वॉलंटियरशिप में है। और वॉलंटियरशिप ऐसी होती है, इनको अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह जहाँ जहाँ चेंजिंग रूम है वहां पर लेडीजों की व्यवस्था हम करते हैं ताकि वही देख करें उनका, क्योंकि विशेषकर जो स्त्रियां होती है उनको चेंजिंग रूम की ज्यादा आवश्यकता होती है। पुलिस भी तैनात बिल्कुल, पुलिस आएगी, एसपी साहब का पूरा हमारे यहाँ पर फोकस किया गया है, पूरा ध्यान दिया गया है कि वो भी यहाँ पर अपने एसएचओ वगैरह की टीम यहाँ भेजती है। और रात के प्रोग्राम के समय भी वो लोग मौजूद होते हैं यहाँ पर। जो बाउंसर्स हैं हमारे, जो हम लोग रात में प्रोग्राम करते हैं वहाँ पर उस व्यवस्था के लिए बाउंसर्स वगैरह की व्यवस्था की जाती है। सिक्योरिटी टीम में हमारे यहाँ कार्यक्रम भी चलेंगे? बिल्कुल, रात तो कार्यक्रम का क्या लगातार कितने दिन तक चलेंगे, क्योंकि व्रत 36 घंटे का होता है? नहीं, व्रत 36 घंटे का जरूर होता है, बट इस प्रोग्राम को हम लोग एक ही रात रखते हैं, क्योंकि असल में होता क्या है, शाम के जब व्रतधारी आते हैं वो अपने यहाँ पर दीप वगैरह जोत वगैरह जला के जाते हैं। तो हम उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था ऐसी हो ताकि उनके घाटों तक कोई उपद्रवी चीज ना पहुंचे। नाच गाना होगा या भजन चलेंगे? भजन नाच गाने में कई जगह मैंने देखा है कि छठ पूजा चल रही होती है, वहाँ नाच गाना चलवा रखा होता है। मैं इस बात को करेक्शन करना चाहूंगा, जहां जहां देखा है वहां वहां आपने उनका पतन होते हुए जरूर देखा होगा उस जगह का, क्योंकि ये व्यवस्थाएं सूचित नहीं है। सूचित क्या होती है, जहां पर भजन चीजें चाहिए वहां पर भजन ही चाहिए। नृत्यांगना और भजन डांसरों में, नाचने वालों में अंतर होता है। नृत्यांगना होती है जो अपने एक पूरे वस्त्र के साथ मर्यादा में रह करके एक तरह से प्रदर्शित करते हैं, भाव प्रदर्शित करती हैं। लेकिन डांसर्स होते हैं वो अपने अभाव को दिखाते हुए अपने नेगेटिव चीजों को ज्यादा उपद्रवी को दिखाते हैं। उस चीज से हमें बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हुई तो ऐसा प्रोग्राम नहीं करवाना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि व्यवस्था दुरुस्त रहे और प्राकृतिक माहौल के अंदर में जो हम लोग महापर्व का नाम जिसको दे रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण को मैनेज करते हुए, ध्यान रखते हुए हम लोग क्या चाहेंगे कि भक्ति भजन के साथ में उनको प्रदर्शित किया जाए, भावनाओं के साथ में बहते हुए, और इस धारा के अंदर डुबकी लगाएं जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए और बहुत ही पवित्र मन से यहाँ पर जाए। कोई विशेष अतिथि या मुख्य अतिथि यहाँ पर बुलाए? मुख्य अतिथि में आप हैं, मुख्य अतिथि में यहाँ के श्रद्धालु हैं पहले, लेकिन हम सब कार्य करने वाले में मंत्री जी भी यहाँ पर कार्यकर्ता के तौर पे आते हैं। जब भी देखे होंगे जी वो भी आते हैं, तो ये नहीं कहते कि मैं मुख्य अतिथि, वो बोलते मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं यहाँ पर सेवा भावना चाहती हूँ। मुख्य अतिथि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो है यहाँ का मुख्य अतिथि, हम लोग उनको ही बनाते हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो दंडवत प्रदान करते हुए यहाँ प्रणाम करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, उनसे बड़ी क्या आप आस्था रखते हैं, आप ये समझिए। तो हम लोग की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है, पूरी तरह से चकाचौंध है, पूरी सिक्योरिटी के साथ में प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम का नाम देते हैं और सांस्कृतिक ही रहेगा, ये आपको हमेशा बताया। सेक्टर 18 का जो ये प्रांगण है, इसमें आपको जो भावना है वो हमेशा सांस्कृतिक ही दिखेगा। हम लोग किसी के साथ जब जुड़ते हैं तो प्रॉपर दिल से जुड़ते हैं और इस भावना से जुड़ते हैं कि छठ पूजा की व्यवस्था की जा रही है। जी,
सुनील जी, बिहार विधानसभा चुनाव पे बस एक सवाल इस पे रहेगा, तो आप क्या पानीपत के वोटर बन चुके हैं बिहार के, जाने वाले बिहार? मैं आपको बता दूं, वोट हम लोगों ने जरूर यहाँ बना दिया, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो वहां पर वो लोग रहते हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हुआ होता है। अगर वो आज आपका वीडियो देखेंगे, आपके इंडिया दिहाड़ की अगर वो वीडियो देखेंगे, वो भी खुश होंगे इस चीज से कि अगर हमारे वहां से निकल के यहाँ तक हरियाणा तक पहुंचे और यहाँ पर सरकार इतनी सहायता दे रही है, तो काश वहां भी दी जाए। यहाँ का सर वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यवस्था वहां भी की जाए। और इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे यहाँ से सैनिक साहब भी वहां पहुंचे हुए हैं। अच्छा। हमारे यहाँ से मंत्री साहब भी गए हुए हैं, शिक्षा मंत्री साहब भी आज वहीं बैठे। क्या लगता है फिर आपके जो रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, जाति या पार्टी के नाम पे वोट देंगे या विकास के नाम पे? इस बार कहीं कुछ नहीं है। जाति विकास जितनी भी चीजें गई थी, जो पहले की व्यवस्थाएं थी, उन सब से लोग काफी ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन सब कुछ बदलता है, माहौल बदला हुआ है। पिछली बार जो व्यवस्था थी उससे और दुरुस्त करते हुए, सरकार की पूरी सराहना करते हुए सभी ने ये ठाना हुआ है कि जो व्यवस्था की गई है, अब विकास का नाम चलता है। ये विकास नाम इतना फेमस हो चुका है, हर बच्चा, हर माँ बाप अपने बच्चों का नाम भी विकास रखने लग गया है। मैं चाहूंगा इस वर्ड को इतना हम फेमस करें कि केवल और केवल विकास रहे। कोई जाति नहीं, कोई समाज नहीं होता, एक धर्म है हमारा। जिस हिंदुत्व धर्म के अंतर्गत हम लोग जुड़े हुए हैं, उस धर्म के अंतर्गत हम लोग उसी छत्र छाया में पलते बढ़ते हुए चाहें तो इस धर्म को हम और जितना ऊपर उठा सके, और चाहते हुए कि जितना ज्यादा हो सके हम इसी को आगे बढ़ाएं कि ये विकास के रथ जो आज आप ये देख रहे हैं। अभी हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट से भाई साहब जी आए थे, उन्होंने कहा कि ये इस बार तो हमें ऐसी मिल रही है, अगली बार आपको बहुत ही प्यारी सड़क मिलेगी यहाँ पर। अच्छा। इसको विकास नहीं तो और आप क्या कहेंगे? यही तो विकास है कि एक समय पे जहाँ पर आप लोग आना नहीं चाह रहे थे, अगले साल वहां पर आपको इतनी बड़ी सड़क की व्यवस्था की जा रही है, हाईवे की व्यवस्था की जा रही है। और इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए? हम लोग इसी के ऊपर लगे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग वहां पर मेरी आवाज सुने या जाने, इन सबको वो भी इतना ही ज्यादा दिल से ले और इतना ही ज्यादा तरक्की को देखें एक बार कि व्यवस्था सरकार कैसे करती है और व्यवस्था कैसे करवाई जाती है। ये व्यवस्था देकर के उनकी नजर में भी एक तो झलक जाएगी। जिस तरह से इंडिया की दहाड़ आ रही, इस तरह से हर इन मुद्दों को उठाती जा रही है, हर घाटों पे जाके व्यवस्था को देख रही है। हमारी लगभग 6 व्यवस्थाएं, 6 घाटों पे सब हमारी टीम बैठी हुई है। इन सभी व्यवस्थाओं को आप देखेंगे तो ये सरकार की व्यवस्था है। हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि हम लोगों ने कुछ किया, नहीं, हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देते हैं और सरकार ये सारा काम करवाती है। यही व्यवस्था हम चाहते हैं कल वहां भी हो। और इस व्यवस्था को करने के लिए जिस सरकार की जरूरत है, वो सरकार आप प्रमोट करने के लिए नहीं, हम धर्म को प्रमोट करने के लिए आए हुए हैं। ये सारी व्यवस्था वहां भी की जाए। बस ये पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है, इसका क्या होने वाला है? साफ होगा ये पानी? गंदा नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है, मुनक नहर से इस पानी को छोड़ा जाता है। अच्छा। हम लोग को जितनी डिमांड होती है वो उतना ही छोड़ते हैं। ऐसा भी नहीं हो कि लोग इसमें डूबने लग जाए, और ऐसा भी नहीं हो कि ये गंदा है। पानी मतलब अभी लेवल बढ़ेगा क्या? अभी कुछ छोड़ा ही नहीं गया। अच्छा। ये पानी वो पानी है जो हमने एक बार देखना था कि अभी है किस लेवल पे। अच्छा। जब इस पानी, मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं इधर भी, ये पानी की व्यवस्था जैसे कल छूटेगी, कल से लेके परसों तक यहाँ पहुंचेगी पहली बार पानी। ये जितना गंदा पानी है सारा आपको साफ मिलेगा। ऐसा पानी मिलेगा कि आप चाहे तो उसमें कुल्ला करें, आप चाहे स्नान तो करेंगे ही, आप चाहे तो उठा के ऐसे आप अमृत की तरफ पी सकते हैं इस पानी को। ये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें आपको लग रहा हो कि ये गंदा नहीं है। ये एक्चुअल में जो झाग निकल रहा है सफाई का निकल रहा है, और इसके बाद जो आपको पीछे से छोड़ा जाएगा, ये पूरा कालापन हटते हुए आपको नया ताजा पानी, फ्रेश पानी आपको जल मिलेगा, जिस जल में लोग व्रतधारी खड़े होकर के इस पूरे का दृश्य आपको देखने को बनेगा। बिल्कुल। ये मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा आपसे, अपील जो मैं चाहता हूँ, अपील कर दीजिए वर्तियों से या इस हादसा से जुड़े लोगों से। मैं चाहूंगा जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं और इस चैनल को देख रहे हैं, इन सब से एक बार सबसे पहले जोरदार इनके लिए आप तारीफ के काबिल आप हैं कि आपने इस आवाज को उठाने के लिए इतना कुछ कोशिश किया और यहाँ तक आप बार बार पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, जो व्रतधारी हैं, आंख बंद करके यहाँ आए, केवल और केवल अपना रास्ता देखते हुए आए, और यहाँ तक पहुंचने के बाद सारी व्यवस्थाएं हमारी जिम्मेवारी है, हम कैसे इसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है पूरी तरह से व्यवस्थाएं आपके लिए की गई है। जहाँ पर आपको आने में यहाँ तक सब सुविधा हो, हमने उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था भी की गई है। आप एक कॉल करेंगे, नंबर आप चाहें तो इनसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको अपडेट हो जाएगा इसमें, इस चैनल के नीचे में आपको दिखाई देगा, और उस नंबर पे आप चाहें तो कॉल करके व्यवस्थाओं के साथ में गाड़ी भी मंगवा करके हमने ये भी व्यवस्था की है। जो लोग व्रतधारी नहीं पहुंच पाते हैं कई बार, उनके लिए हम लोग गाड़ी भेज करके यहाँ तक पहुंचाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं साथ साथ। ये जो घाट है टोटल, बस उनका आखिरी बार पता बता दो ताकि नए जो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं उन्हें जानकारी मिल जाए। इसका जो पता है वो सेक्टर 18 का आपका एक कॉलेज है, हमारे देश बंधु गुप्ता, एक ही कॉलेज, सरकारी कॉलेज पानीपत में है जो इस विशाल रूप में यहाँ पर हमारे सामने है। देश बंधु गुप्ता के जस्ट फ्रंट के ऊपर में एक ये बाबरपुर ड्रेन नंबर 2 के ऊपर में सेक्टर 18 का प्रांगण पड़ता है। जीटी रोड से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एक
पुल के साथ में रास्ता आया हुआ, 4 लेन आया हुआ है, इसी लेन के ऊपर में ये रास्ता और पड़ता है। बाकी के 6 या 7 घाट कहाँ हैं? एक हमारे इसी दूसरी साइड में जनहित प्रवासी वेलफेयर सोसाइटी करवाते हैं, वहां पर भी व्यवस्था की गई है, ट्रेन नंबर 2 के ऊपर ही है। उसके अलावा व्यवस्था है असंध रोड के ऊपर में है, NFL राजवाही के ऊपर में 3 घाट की व्यवस्था होती है। समालखा के अंदर में हमारे धीरज श्रीवास्तव जी बैठे हैं, वो वहां करते हैं। कुटानी रोड की टीम हमारी एक बैठी हुई है, वो करती है सूर्यदेव छठ पूजा समिति के नाम से। और उसके अलावा भैंसवाल मोड़ के ऊपर में एक घाट की व्यवस्था की गई है। ये हमारा सबसे बड़ा घाट बनने जा रहा है। इस घाट के साथ हम इसको आगे तक कोशिश करेंगे कि भैंसवाल तक इसको हम खींच करके लेकर के जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पर्व की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका यहाँ पधारने के लिए। तो देखिए, जो छठ का महापर्व है से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते थे हमने किए हैं, और जो वर्तमान में पानीपत में क्या स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं इन पर्व को लेकर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मौजूदगी आप हमारी देख पा रहे हैं, जहाँ भी जेसीबी लगातार काम करने में लगी हुई है और यहाँ पर हर वो इंतजाम किया गया है कि लोगों को सहूलियत हो, वर्ती जो महिलाएं हैं उन्हें भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। खैर, सरकार के इंतजामों को लेकर, प्रशासन के इन इंतजामों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे मिस्टर बताएं?